हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह के करीब 11 बज चुके हैं और आज जो मेरे दिन की शुरुआत है वो हो रही है सड़क से, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं देलट। मैं और मेरी बहन, अगर आपको दिख रही होगी तो हम आपको वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सा सामान लाना है, तब हम जा रहे हैं। कि आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा गुमसुम सा हुआ है। आसमान में बादलों के साथ हल्की गुनगुनी सी धूप भी खिली हुई है और साथ ही साथ जो है ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक धार में और यहाँ से चारों ओर के नज़ारे देखिए क्या गज़ब के दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ियों पर बने ये दूर दूर गांव इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। और सामने देखिए सीढ़ी नुमा खेत क्या गज़ब के दिखाई दे रहे हैं। सामने जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको नित्थर। और यहाँ पे भी एक गाँव है, इस गाँव का नाम है बरकेली। और सामने वहाँ पर दिखाई दे रहा है निरमंड, लेकिन धुंध की वजह से ना वो गाँव जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं देलट में और अभी हम यहाँ पे एक जगह पे बैठे हैं। यहाँ से जो चारों ओर का नज़ारा है ना, वो काफ़ी गजब का दिखाई दे। ये जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये है देलट गांव। पे जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये है टिकरी गांव। और यहाँ देखिए बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है देलट का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये सामने जा रही है मेरी बड़ी मम्मी, ये भी आए थे देलट, इनका भी वहाँ पे काम था। और हम लोग जो है सुबह 7 आए थे, मतलब ये तो पैदल आए और हम आए थे बस में। हेलो बड़ी मम्मी। आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये है टुटू गांव। और यही गांव जो है ना, मेरा ननिहाल भी है, मतलब मेरी नानी का घर भी इसी गांव में है। तो अभी हम लोग जो एक जगह पे बैठ गए हैं और हम अब यहाँ पे खाएंगे चॉकलेट। तो धूप में बहुत तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो चलना है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहीं से हम जाएंगे अब सीधा घर बस में, क्योंकि पैदल चलना तो अब हमारे बस में नहीं है। तो अभी मैं बस से उतर के अपने घर वाले रास्ते में भी आ गई हूँ। और ये रास्ता जो है ना, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई वाला है। इसमें सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है मेरी। वहाँ से इधर इधर होते हुए ऊपर, और अभी मुझे यहाँ से जाना है ठीक सामने वहाँ ऊपर अपने घर में। और ये जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है वहाँ ऊपर घर तक। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि हालत ख़राब हो गई है चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते। और मेरे पास जो है ना, वो इतना सामान भी है तो ये थोड़ा सा, लेकिन चढ़ाई में इतना भारी हो रहा है ना कि क्या बोलूँ। तो अभी मैं घर में भी पहुँच गई हूँ। अब लंच कर लेते हैं, क्योंकि लंच करने का टाइम भी हो गया है। और कपड़े बदल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी जो है मेरा लंच भी हो गया है और मेरी मम्मी भी आ गई है स्कूल से घर। इनका लंच तो नहीं हुआ है अभी, ये करेंगे बाद में, इनको तो लेट खाने की आदत है। 2 बजे 2:30 बजे 2-2:30 बजे खाती है मेरी मम्मी खाना। हाँ। आगे से जो हल्के हल्के से बादल आ गए हैं और धूप सेकने का मज़ा जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही है इस धूप में। यहाँ पे आई हुई है सब्जी की गाड़ी और सारे चले गए हैं नीचे सब्जी लेने गाड़ी के पास। तो अभी मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है खेत जाने की। आज हमको सिर्फ जोड़ी लानी है वहाँ से, लकड़ियाँ तो हम कल लेके आएंगे। अब मेरी मम्मी किल्टा लेके, किल्टे में मेरी मम्मी ने जो बाहर से लगाया है संतुलित पशु आहार, गाय के चापड़ का कट्टा लगाया है मेरी मम्मी ने बाहर से किल्टे में। एस्थेटिक किल्टा है ये पहाड़ की महिलाओं का। तो मैं यहाँ पे मेरी मम्मी से पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जो ये कट्टा इस किल्टे में क्यों लगाया है, क्यों लगाया? इसलिए कि ताकि किल्टा टूटे ना, पक्का रहेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी ये टूट जाता है, सूख जाते हैं। यही है असली जुगाड़ महिलाओं के, इनके अलावा ये जुगाड़ कोई नहीं लगा सकता है दोस्तों जिंदगी में। तो आपने सुना होगा कि पहाड़ों में जो है वो भालू का आतंक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस साल। तो हमारे यहाँ की भी जो है ना एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको मम्मी बताएगी। आजकल हमारे यहाँ भालू का आतंक है। हमारे ये में गश गश बोलते हैं हमारे यहाँ ऊपर। जेठी की कमेटी पटी है, कल शाम को फाड़ फूड़ के ख़त्म। मम्मी की जेठी मतलब मेरे बड़े पापा होते हैं। बाथरूम भी ख़त्म किया है, लेके उसमें नीचे आई हुई है बाथरूम के लिए, इसलिए ऐसा अकेले नहीं जाना पड़ता है। और मम्मी आज ही जा रही है मुझे नाले में लेके घास को नहीं जोड़ी को
इतना आतंक सुनने के बावजूद भी। मतलब खमेटी किसको बोलते हैं, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती है ना, घर में मधुमक्खी पालन किया होता है तो उनके लिए स्पेशल खमेटियाँ बनाई जाती है। तो उसको खाने के लिए जो भालू वहाँ पे आया और वहाँ पे जो है ना फिर भालू ने उनका पूरा नुकसान कर दिया। और उनकी वहाँ पे पीने की पानी की टंकी थी, उसका भी जो है पानी गिरा के कुछ पी के सारा जो है मतलब उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है भालू ने। तो अभी हम पहुँच गए खेत में और मेरी मम्मी काटने लग गई है भेड़ को। और यहाँ से जो है ना सनसेट भी होने वाला है। और जैसे ही धूप जाती है ना, पता नहीं है ठंडी ठंडी सी हवाएं ऐसी चलती है ना कि क्या ही बोले। तो अभी मेरी मम्मी ने भेड़ काट दिया है, बस अब इसकी गठरी बनाना है और फिर हम चलेंगे यहाँ से घर की ओर, क्योंकि जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ है और ऐसे में जो है भालू का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। मेरी मम्मी ने जो है भेड़ काट दिया है और साथ ही साथ आज मेरी मम्मी ने एक चीज़ और काटी है। इसका नाम है सैरू बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ये भी जो है गाय को देने में के काम आता है आजकल सर्दियों में। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने खुद के लिए तो किल्टे में इतना अच्छा सब कुछ भारी लगाई है। मेरे को देखो मेरे हाल फिर से वैसे ही किया है दोस्तों, जैसे मेरे हाल हमेशा होते हैं, बिल्कुल हाथीमानों से बिछड़ के। जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल इनकी जोड़ी फंस चुकी थी उस पेड़ में और बड़ी मुश्किल से निकले अभी यहाँ से इस खतरनाक रास्ते से नीचे। तो अभी मम्मी और मैं जो है ना एक जगह पर बैठ गए हैं, क्योंकि जो ये भारी लगाई है ना मम्मी की बहुत ज़्यादा अजीब सी है। इसकी जो लकड़ियाँ है ना पूरी मेरे पैर में नीचे टच हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। तो अभी जैसे कैसे करके इस भारी को घर पहुँचा देते हैं। और इसके पत्तों के पीछे ना कुछ पाउडर जैसा है, कुछ चूरा जैसा, जो बार बार ना मुँह में जा रहा है और गले में बिल्कुल खराश सी हो रही है। तो अभी उठते हैं यहाँ से और इस भारी के साथ ना मुझे बिल्कुल ऐसे डाउन करके चलना पड़ रहा है, ताकि ये लकड़ियाँ जो है नीचे मेरे पैर में टच ना हो। नहीं तो ऐसा लग रहा है मेरे चलने से पहले मेरी भारी पीछे से चल रही है मुझसे आगे। तो यहाँ से मेरी मम्मी ने मेरी भारी लगा दी है पीछे अपने किल्टे पे, क्योंकि मेरे को चलने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मेरे से पहले तो वो भारी पूरी नीचे लग रही थी और मेरे को जैसे पूरा डाउन करके चलना पड़ रहा था। अब यहाँ से जो है ये लकड़ियाँ जो है मैं लेके जाऊंगी घर तक, क्योंकि उठे तो जा रहा है किल्टा, क्योंकि मम्मी डालेगी नीचे गाय को जोड़ी थोड़ी सी, तो उन्होंने बोला कि तू लेके चले जा तब तक घर तक। से जो है सारी जगह से सनसेट हो गया है और धूप रह गई है ठीक सामने उस वाली पहाड़ी पे, और थोड़ी देर बाद यहाँ से भी जो है धूप चली जाएगी। हूँ यहाँ चूल्हे के पास आग सेकने और साथ ही साथ कर रही हूँ अपना जो मैंने ये हुड पहना था उसमें जो है बहुत सारे ऐसे घास वगैरह चिपक गया था, तो इसको निकालते हैं अभी मस्त मज़े से यहाँ पे आग सेकते सेकते। चीज़ दिखाती हूँ, मेरी दादी ने यहाँ पे डाली हुई थी लहसुन की एक कली डाली हुई थी आग के अंदर। तो ये जो जिसको भी पेट दर्द होता है ना, अगर वो आग के अंदर डाली हुई लहसुन को खाता है चबा के, तो उसकी जो पेट की दर्द है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि ये है पुराने ज़माने के अपने दर्दों को ठीक करने के घरेलू उपाय। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।